दोस्तों, एक औरत सड़क के किनारे पर हर रोज ठेला लगाकर सब्जी बेचती थी। एक दिन पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ गई। वो उस औरत के पास गए और उससे इस उम्र में ठेला लगाकर सब्जी बेचने की वजह पूछी। तो उस औरत ने जो कुछ उनको बताया, उसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और आगे बढ़कर उस औरत को गले से लगा लिया। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आमना बहन का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि एक माँ का यह सच्चा वाकया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और उनकी भी आंखें खुल जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ अपने बच्चों को दुख और मुसीबत झेलकर भी उनको पाल पोस कर बड़ा करती है और उनको इस काबिल बनाती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मगर जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है, जब उसको संभालने का वक्त आता है, तो इस वक्त में औलाद अपना फर्ज नहीं निभाती है और बूढ़ी माँ को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देती है। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, उसको सुनकर हर बेटे के दिल में माँ के लिए मोहब्बत दोगुनी हो जाएगी और यकीनन इसको सुनने के बाद कोई भी बेटा अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हमारे भारत के हालात कैसे चल रहे हैं। आज हमारे भारत के हालात इस बीमारी की वजह से बद से बदतर हो गई हैं। लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। कोई इस बीमारी से मर रहा है तो कोई भूख से मर रहा है, क्योंकि आज जगह जगह पर लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं। वहीं पर हाल ही में कश्मीर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कश्मीर में एक औरत है जिसका नाम आमना बताया जा रहा है। वो हर रोज सड़क के किनारे अपना ठेला खड़ा करके सब्जी और फ्रूट बेचा करती थी। एक दिन कुछ पुलिस वाले उस इलाके में गश्त कर रहे थे, जिनके साथ में एक मुस्लिम अफसर शहजादा परवीन भी थी। अचानक से उनकी नज़र उस सब्जी के ठेले पर गई जिस पर एक हिजाब लगाई औरत खड़ी हुई थी और वो फ्रूट और सब्जी बेच रही थी। वो पुलिस वाले उसके पास गए और उससे जाकर पूछा कि वो इस उम्र में और इस लॉकडाउन में इस वक्त ठेला क्यों लगा रही है। तो आमना ने पुलिस वालों को जो कुछ बताया, उसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और शहजादा परवीन आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया। दोस्तों, उस औरत ने बताया कि मेरा नाम आमना है और मेरे शोहर का नाम यूसुफ है। हमारे 3 बच्चे हैं और मैं यहीं पर पास में ही रहती हूँ। मेरा शोहर एक नेक दिल इंसान था और मेहनत मजदूरी करके हमको पाल रहा था, मगर 1 साल पहले इस बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद थोड़े दिन तो जैसे तैसे करके गुजार लिए, मगर बाद में खाने पीने की भी लाले पड़ गई। मेरे बच्चे भूखे मरने लगे। 2-2, 3-3 दिन तक हमको खाना नसीब नहीं होता था। एक दिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मुझसे बच्चों की भूख देखी नहीं गई और मैं उनकी भूख का इंतजाम करने के लिए अपने घर से बाहर निकल गई और एक रईस यानी कि पैसे वाले के दरवाजे पर जा पहुंची और उसके पास जाकर अपने घर की मजबूरी और अपने बच्चों की भूख के बारे में उनको बताया और उससे कहा कि वो मेरी कुछ मदद कर दे ताकि मैं मेरे बच्चों की भूख मिटा सकूं। यह सुनकर उस अमीर शख्स ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम भी अच्छे से कर दूंगा, मगर बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं थी और मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या काम करना होगा। तो वो कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई और अल्लाह की पनाह मांगते हुए खामोशी के साथ उठी और अपने घर को वापस लौट आई। घर आकर देखा कि मेरे बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं। वो भूख से तड़प रहे हैं और मुझको देखते ही वो बिलबिलाने लगे और मुझसे कहने लगे, अम्मी कहाँ है हमारा खाना, हम भूख से मर रही हैं। उनका यह हाल देखकर मेरा दिल रोने लगा। बच्चों की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, मगर उस वक्त करती भी तो क्या करती। खैर, उस रात उनको झूठी तसल्ली दिलाकर सुला दिया कि जब खाना आएगा तो मैं तुमको जगा लूँगी, मगर रात भर मुझको नींद नहीं आई और मैं बच्चों के बारे में और उस गंदे आदमी के बारे में सोचती रही। उसके बाद सुबह हो गई। मैं चुपचाप उठकर अपने घर से बाहर निकल गई। फिरते फिरते मुझे एक घर में मदद मिली। उन्होंने मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए रख लिया और बच्चों के लिए भी कुछ खाने पीने को दे दिया। उसके बाद कुछ महीनों तक मैं उनके घर में काम करती रही और जो पैसे मिलते उनमें से बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने के बाद थोड़े पैसे बचाती रही और ऐसे करते करते फिर मैंने एक ठेला ले लिया और अब इस पर सब्जी और फ्रूट बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। अब अगर मैं यह काम नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों का हाल फिर से वही हो जाएगा जो पहले हुआ था। इतना कहकर आमना बहन फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इस औरत की जिंदगी की दर्दनाक कहानी सुनकर पुलिस वालों की भी आंखों में आंसू आ गई। फिर रेहाना परवीन ने आगे बढ़कर आमना बहन को अपने गले से लगा लिया और वो भी रोने लगी।
तो दोस्तों, माँ ऐसी होती है जो चाहे ज़िंदगी में कितने भी दुख मुसीबत क्यों ना आ जाएं, मगर वो हर दुख को झेल कर भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। मगर अफसोस, फिर वही बेटे बड़े होकर उसको घर से निकाल देते हैं या फिर बुढ़ापे में उसको अकेला छोड़कर खुद निकल जाते हैं। आजकल ज़्यादातर घरों में ऐसा देखा जाने लगा है कि जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो बेटे और बहू की आंखों में खटकने लग जाती है। याद रखें, माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, मगर एक माँ ही है जो दोबारा नहीं मिल सकती। इसलिए आप अपनी माँ की कदर करें, अपनी माँ की आप खिदमत करें। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, एक जवान मरने के करीब है, उसको कलमा पढ़ने को कहा जाता है, वो कोशिश भी करता है मगर उसकी ज़बान नहीं चल पा रही है। आपने पूछा कि क्या वह पहले कलमा पढ़ता था? तो उसने बताया कि हाँ, वो पहले कलमा पढ़ता था। तो आपने फरमाया कि जब ज़िंदगी में पढ़ता था तो फिर मौत के वक्त उसको कलमा पढ़ने से कौन रोक रहा है? इतना कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के घर की तरफ चल पड़ी। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी साथ हो लिए। वहाँ पहुँचकर उस मरने वाले इंसान से आपने फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो जवान बोला, या रसूल अल्लाह, ज़बान नहीं चल रही है। आपने पूछा, क्या तुम्हारी माँ है? तो वह बोला, हाँ है। इतने में उसकी माँ अंदर से आ गई। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, क्या तुम यह पसंद करोगे कि तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? मुझे मालूम है कि तुम्हारा बेटा नाफरमान है, जिसकी वजह से तू इससे नाराज़ है और तेरी नाराज़गी की वजह से ही इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। अगर तुमने इसको माफ़ नहीं किया तो यह बगैर कलमा पढ़े ही मर जाएगा और इसको जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। यह क्या तुझे मंजूर है? यह सुनकर माँ की ममता जोश में आ गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने इसकी सारी खताओं को माफ़ किया। इतना कहना था उस माँ का और उस जवान ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस हदीस से यह पता चलता है कि अगर हमसे हमारी माँ नाराज़ है तो फिर हमारी सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी और माँ की नाराज़गी की वजह से हमें मरने के वक्त भी कलमा नसीब नहीं होगा। तो दोस्तों, ज़रा सोचो, जो लोग अपने माँ बाप को सता रहे हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ फिर क्या होने वाला है। याद रखें, अगर किसी शख्स से उसके माँ बाप नाराज़ हैं तो ऐसे शख्स से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ हैं, और जिस शख्स से अल्लाह के रसूल नाराज़ हैं उसको तबाह और अजाब से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए हर हाल में अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो, वरना आप दोनों जहां में बर्बाद हो जाओगी। अल्लाह पाक हमें और आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।